हेलो फ्रेंड्स, आज हम मेसनरी वॉल कंस्ट्रक्ट करने में एएसी ब्लॉक्स और ब्रिक्स इन दोनों में से कौन सा बेस्ट है उनके बारे में जानेंगे। तो जो एएसी ब्लॉक्स है उसका फुल फॉर्म है ऑटोक्लेव एरेटेड कंक्रीट ब्लॉक और उसमें जो मटेरियल यूज़ होता है वो है क्वार्ट्ज सैंड, कैल्सिनेट जिप्सम, लाइम, सीमेंट, वाटर और एल्यूमिनियम पाउडर। और जो ब्रिक्स है उसमें सैंड, क्ले, लाइम, आयरन ऑक्साइड और मैग्नीशिया का यूज़ होता है। अब हम उसके डायमेंशन की कंपैरिजन करते हैं। तो जो एएसी ब्लॉक्स है उसका डायमेंशन है 600 mm बाई 200 mm बाई 100 mm से 300 mm तक उस मार्केट में हमें मिल जाती है। जबकि ब्रिक्स है वो उसका जो डायमेंशन है वो है 230 mm बाई 115 mm बाई 75 mm के साइज में हमें मार्केट में मिलती है। तो हम उसकी साइज कंपैरिजन करें तो वो 1 एएसी ब्लॉक्स के बराबर हमें 8 ब्रिक्स चाहिए। तो एएसी ब्लॉक्स वो है साइज में कंपेयर टू ब्रिक्स बड़ा है। अब हम वेट कंपैरिजन करेंगे। तो जो एएसी ब्लॉक्स है वो लाइट वेट है, इससे हम इजीली हैंडल कर सकते हैं, जबकि जो ब्रिक्स है वो हैवी वेट है। तो अभी हमने आगे देखा कि जो 1 एएसी ब्लॉक्स उसके बराबर 8 ब्रिक्स हमें चाहिए। तो 1 एएसी ब्लॉक्स का वेट कितना है 14.20 kg है और 8 ब्रिक्स का वेट कितना है 35.07 kg। तो जो 1 एएसी ब्लॉक्स के जो वेट है 14.20 kg उससे ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा वेट है। तो एएसी ब्लॉक्स लाइट वेट है और इससे हम इजीली हैंडल कर सकते हैं। अब हम उसकी ड्राई डेंसिटी की बात करें तो जो एएसी ब्लॉक्स की ड्राई डेंसिटी है वो 550 से 650 kg पर मीटर क्यूब है, जबकि ब्रिक्स की जो ड्राई डेंसिटी बहुत ज़्यादा है 1950 kg पर मीटर क्यूब है। तो उससे क्या होता है, जो एएसी ब्लॉक्स है वो ड्राई डेंसिटी कम है, इससे लाइट वेट बनता है, इससे हमारे स्ट्रक्चर का डेड लोड कम होता है। तो वो अर्थक्वेक रेजिस्टेंस भी हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। जबकि रेड ब्रिक्स है वो हैवियर वेट है और एएसी ब्लॉक्स एज़ कम्पेयर टू एएसी ब्लॉक्स, तो उससे हमारा स्ट्रक्चर का डेड लोड कम नहीं होता है। अब हम उसके साउंड रेजिस्टेंस की बात करेंगे। तो एएसी ब्लॉक्स वॉल प्रोवाइड थर्मल कंडक्टिविटी, उसकी थर्मल कंडक्टिविटी भी है और साउंड इंसुलेशन प्रॉपर्टी भी अच्छी है, जो हमारे हाउस में अच्छा एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करता है। जबकि हम ब्रिक्स की बात करें तो उसकी थर्मल कंडक्टिविटी बिल्कुल नहीं है और उसकी जो साउंड इंसुलेशन प्रॉपर्टी भी नहीं है। तो एज़ कम्पेयर टू ब्रिक्स एएसी ब्लॉक साउंड रेजिस्टेंस में बहुत अच्छा है। अब हम उसके फायर रेजिस्टेंस की बात करेंगे। तो जो एएसी ब्लॉक्स है वो 6 आवर तक फायर रेजिस्ट कर सकता है, जबकि ब्रिक्स है वो सिर्फ 2 आवर्स ही फायर रेजिस्ट कर सकता है। अब हम उसके वाटर एब्सॉर्प्शन की बात करेंगे। तो जो एएसी ब्लॉक्स है वो बहुत कम 10% से ज़्यादा जो वाटर एब्सॉर्ब नहीं करता है, जबकि ब्रिक्स वो 20% से ज़्यादा वाटर एब्सॉर्ब नहीं करता है। तो वाटर एब्सॉर्प्शन भी बहुत कम है, इसीलिए एएसी ब्लॉक्स बहुत अच्छा है। अब हम उसके मोर्टार कंजप्शंस की बात करेंगे। तो जो एएसी ब्लॉक्स है वो लेस मोर्टार रिक्वायर होता है, क्योंकि उसकी सरफेस एकदम फ्लैट होती है और उसका जो साइज है वो बहुत बड़ा है, इससे उसमें नंबर ऑफ जो ब्लॉक्स है बहुत कम चाहिए हमें। तो इससे क्या होता है, लेस नंबर ऑफ जॉइंट होता है, इससे लेस मोर्टार यूज़ होता है। जबकि हम ब्रिक्स की बात करें तो ब्रिक्स का में जो सरफेस होती है वो इरेगुलर होती है और उसमें नंबर ऑफ ब्रिक्स ज़्यादा चाहिए, इसलिए उसमें जॉइंट भी बहुत ज़्यादा हो गए, इसलिए उसमें मोर्टार भी बहुत ज़्यादा चाहिए। तो जो एएसी ब्लॉक्स में हम मोर्टार बहुत ही कम कंजप्ट कर सकते हैं। अब हम उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात करेंगे। तो एएसी ब्लॉक्स की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज़्यादा है ब्रिक्स एज़ कम्पेयर टू ब्रिक्स। इसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो 3.5 से 5 न्यूटन पर mm² है, जबकि ब्रिक्स की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 2.5 से 3.5 न्यूटन पर mm² है। अब हम क्वांटिटी ऑफ सीमेंट उसमें कितना सीमेंट चाहिए उसकी बात करेंगे। तो जो एएसी ब्लॉक्स है वो 1 मीटर क्यूब वॉल विथ 1:6 रेशियो उसमें सिर्फ 0.5 बैग ऑफ सीमेंट ही चाहिए, जबकि जो
ब्रिक्स की बात करें हम, तो ब्रिक में 1 मीटर क्यूब वॉल विथ 1:6 रेशियो, उसमें 1.4 बैग्स चाहिए। तो फ्रेंड्स AAC ब्लॉक्स में 1 मीटर वॉल क्यूब के लिए सिर्फ 0.5 बैग ही सीमेंट चाहिए, तो हम इसमें यहाँ पर सीमेंट का भी कंजप्शन और सेविंग कर सकते हैं। अब हम उसके टॉक्सिक और पेस्ट कंट्रोल के बारे में बात करेंगे। तो जो AAC ब्लॉक्स है वो नॉन टॉक्सिक्स इन नेचर एंड ऑल्सो पेस्ट कंट्रोल क्वालिटी इज़ गुड। सो AAC ब्लॉक्स अच्छा है नॉन टॉक्सिक में और पेस्ट कंट्रोल में भी। अब जब हम ब्रिक्स की बात करेंगे तो ब्रिक्स डू नॉट हैव एनी टॉक्सिक्स, तो वो नॉन टॉक्सिक्स है और उसका जो पेस्ट कंट्रोल कैरेक्टरिस्टिक्स भी कुछ नहीं है। तो ये नॉन टॉक्सिक्स और पेस्ट कंट्रोल में भी AAC ब्लॉक्स बहुत अच्छा है। अब हम उसकी कॉस्ट की कंपैरिजन करेंगे। तो जो AAC ब्लॉक्स है वो 1 मीटर क्यूब में सिर्फ 83 पीस ही चाहिए, और जबकि ब्रिक्स की बात करें तो वो 1 मीटर क्यूब में 500 पीस चाहिए। तो इससे क्या होता है कि यूज़ ऑफ AAC ब्लॉक्स वाइल कंस्ट्रक्शन सेव मनी एज इट इज़ ग्रेटर इन साइज एंड कवर मोर एरिया इन लेस नंबर ऑफ ब्लॉक्स। तो हम लेस नंबर ऑफ ब्लॉक्स में मोर एरिया कवर कर सकते हैं, इससे हमें कम पीसीस चाहिए और इससे हम कॉस्ट सेव कर सकते हैं। जबकि हम ब्रिक्स की बात करेंगे तो ब्रिक्स आर कंपेरेटिवली स्मॉलर देन AAC ब्लॉक्स, सो इट नीड मोर नंबर ऑफ ब्रिक्स, सो इंक्रीजिंग कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। ब्रिक्स ज़्यादा लगेगी तो कॉस्ट भी बढ़ेगी ऑलमोस्ट। अब हम एप्लीकेबिलिटी की बात करेंगे तो AAC ब्लॉक्स आर रिकमेंडेड फॉर हाई राइज बिल्डिंग बिकॉज इट इज़ सस्टेनेबली रिड्यूस टोटल डेड लोड ऑफ बिल्डिंग। तो ये जो AAC ब्लॉक्स है वो हाई राइज बिल्डिंग में आप वॉल कंस्ट्रक्ट करने में अप्लाई कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू ब्रिक्स। और ब्रिक्स की बात करेंगे तो ब्रिक्स वो बोथ उसका वेट हैवी है, इसलिए वो डेड लोड ज़्यादा है, इसलिए वो लोड बेयरिंग में भी यूज़ कर सकते हैं और नॉन लोड बेयरिंग में। और हाई राइज बिल्डिंग में जो AAC ब्लॉक्स बहुत अच्छा है। तो मेरा सजेशन यही है कि आप हाई राइज बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने में AAC ब्लॉक्स ही यूज़ करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।